अरे क्या बात कर रही हैं आप तो हमारी महिला मित्र हैं। आप जब भी हुक्म करेंगी हम हाजिर हो जाएंगे। अय्या। हाँ ओके 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 बाय 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 ठीक। अय्या। अरे कौन हो तुम? वहां क्या कर रही हो? गंगू गंगूबाई आता माझी शतकली। मिस चौटाला और इस गेटअप में? समझ गया जरूर कोई मिशन चल रहा होगा। हाँ अरे ये सूखा बोम्बिल मिसल उसल वड़ा पाव में सब खा के आई। अभी तू तेरा खीसा में से सब माल मेरे को ढीला करने का, और अगर जास्ती होशियारी किया ना तो हाथा माझी शतकली। नहीं समझ गया बिल्कुल समझ गया मैं। ये मेरा पर्स। हाँ, और वो मोबाइल अंगूठी और वो गाड़ी सब मेरे को देने का, नहीं तो नहीं ये मोबाइल और ये अंगूठी, सोने की अंगूठी और ये घड़ी। ये मेरी वाइफ का ब्रेसलेट है, ठीक करवाने के लिए उसने मुझे दिया था। ये भी तुम रख लो। हाँ, और कल मैं चौकी आऊंगा और तुझे सब चीजें वापस दे लूंगा, ठीक है? येड़ा दिसते। थैंक यू थैंक यू, तुमको भी थैंक यू। मजा आ गया। कमाल है, इस मिशन का मुझे मालूम ही नहीं और ना ही बताया। खैर नहीं आओ, ऑल द बेस्ट मिस्टर चौटाला, गुड लक। मैडम वो आपकी फ्रेंड रानी कहाँ रहती है? वो शादीशुदा है। नहीं मैं तो बस मैडम ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि कभी जैसे आप उनके घर पर हो और पीछे कोई वारदात हो जाए तो फिर तो। वारदात से याद आया, दांत कितने थारे मुंह में? कभी गिने नहीं है मैडम। गिनियो गोपी जरा इसके दांत। Well, mom, but why is the हसीना अगर हवा है तो मैं हूँ हवाई इज द 80% यूज्ड बैटरी। well जितना कहा जा रहा है उतना कर ले। okay mom। छेदीलाल, अबे कितना सख्त करना दिए हो बे, हैं? कहाँ समझे हमको? लेकिन चैलेंज एक्सेप्टेड। हमारे भी दांत लोखंड के हैं, अब देखो छिलका ही बाहर आएगा बस। कुछ हुआ था क्या? नहीं उतना मेजर कुछ नहीं, तेने गन्ना समझ के अपने भाई की उंगली चबा ली। ओह, तभी मैं कहूँ कि बटर पनीर का स्वाद क्यों आ रहा है मुंह में। भैया आपने बटर पनीर खाया ना आज? या अबे गिनना। अब काटना नहीं है। पूरे 85 है जी। आपको तो पता ही है जी, मुझे गिनती नहीं आती, इसलिए फिर मैं तो अपने हिसाब से ही। मैडम वो छोड़िए ना मैडम, आप मेरे दांत क्यों गिनवा रही है मैडम आप? क्योंकि जब मैं 4 दांत तोड़ दूंगी तो पता रहना चाहिए ना पहले कितने थे जिसमें से 4 कम हुए।
एक्सक्यूज मी। हेलो, एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, वन मोमेंट प्लीज। गोप्स इनसाइड। या हैं जी हैं जी। क्या क्या क्या? ओके रानी जी, ओके ओके, बोल दूंगा जी, बोल दूंगा। क्या हुआ भैया? क्या बात कर रहे हैं भैया आप? हाँ भाई, कुछ पूछना है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं पूछना मैडम। आई डोंट लाइक क्वेश्चंस। वेल बिल्लू, अगर रानी की बात माने तो मम्मी जी उसके घर पे गई ही नहीं। उस बेचारी ने आलू मटर राजमा कड़ी कितना कुछ बना के रखा था, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, मम्मी जी उसके घर पे गई क्यों नहीं? पर सवाल तो अब भी वहीं का वहीं है ना भैया, कि मैडम ने फिर से हमसे झूठ क्यों बोला कि वो रानी के घर पे गई थी, जबकि वो तो रानी के घर गई नहीं। अब मैं तो पूछ भी नहीं सकता ना, वरना फिर मैं कैसा लगूंगा बिना चार दांत का। तो फिर वो छोड़िए, खैर भैया कल ना आप खाना मत लाना, मैं भी नहीं लाऊंगा। वेल तो क्या दिन गुजारेंगे खा के हवा इज़ द हसीना, अगर मर्ज हैं तो मैं हूँ दवा इज़ द। भैया आपको याद नहीं है क्या, वो मैडम ने कहा था कि वो पम्मी जी के घर पे खाना खाने गई थी, लेकिन वो गई नहीं थी, तो फिर अगले दिन पम्मी जी कितना सारा खाना लेके चौकी में आ गई थी। अब ऐसे ही मैडम ने कहा कि वो रानी जी के घर गई थी खाना खाने, लेकिन वो तो गई नहीं ना। अब वो भी आ जाएंगी खाना लेके चौकी में, और सोचिए क्या क्या लाएंगी, कितना सारा लाएंगी। क्या हुआ अगर मतलब 2 दिन पुराना बासी खाना भी हुआ तो क्या हुआ, फिर आपको क्या है? नो प्रॉब्लम ब्रो, नो प्रॉब्लम। मैं तो 2-2 महीने पुराना खाना रखा होता है ना फ्रिज में, वो भी खा जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और राजमा कड़ी ये तो मैं तो चप चप करके खाऊंगा। आए। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू मिस चौटाला। लाइए वो ज़रा जल्दी दीजिए। हाँ जी सर, क्या चाहिए आपको? भाई वो घड़ी पर्स अंगूठी जल्दी दीजिए। सर हमारा पर्स कॉन्ट्रेरी टू माय रोल एंड पर्सनैलिटी काफ़ी फेमिनिन्स है, और हमारी घड़ी और अंगूठियाँ भी, और वैसे भी हमारे नाप की हैं, आपको आएंगी नहीं, अच्छी भी ना लगेंगी आप। आप मजाक अच्छा कर लेती हैं हाँ? लाइए जल्दी दीजिए मेरा पर्स, मेरी अंगूठी और मेरी घड़ी प्लीज। सर आपका पर्स अंगूठी घड़ी सामान वगैरह लेके मैं क्या करूंगी सर? ये क्या मजाक है मिस चौटाला हाँ? आपने वो गंगूबाई बन के मुझसे मेरी घड़ी, मेरी अंगूठी और मेरा पर्स नहीं लूटा था आपने? और मैंने आपसे कहा भी था कि जरूर कोई मिशन चल रहा है, इसलिए मैंने वो सब चीजें आपको दे दी थी ना? गंगूबाई? हाँ गंगूबाई। क्यों मिस चौटाला, गंगूबाई बनकर आपने ये सब चीजें ली थी ना? गंगूबाई वो हाथ में झाड़ू लेकर और वो लंबी सी महाराष्ट्रन साड़ी पहनकर। अरे नहीं नहीं सर, आपको कोई गलत फहमी हो रही है, मैं तो आपसे मिली भी ना हूँ सर, काफी दिन हो गए। हाँ जीजू हाँ, हम लोग भी लुटे हुए हैं, हमारी पिटाई भी हुई थी, और वो उसी गंगूबाई ने की थी जिसने आपकी कर दिया। लेकिन जीजू वो गंगूबाई जो है वो मैडम नहीं है। हाँ ओ बिल्लू। मैडम एक सवाल पूछ सकता हूँ अगर आप मेरे दांत बख्श दें तो? पूछ ले। मैडम आपकी जो फ्रेंड है ना रानी, उनका फोन आया था, उन्होंने कहा कि उस रात जिस रात भैया को और मुझे गंगूबाई ने पीटा और लूटा ना, उस रात आप रानी जी के घर डिनर पर नहीं गई थी। अरे हाँ, रानी के यहाँ नहीं गई थी, रानी के सुरती का फोन आ गया था, उसके पति ने रेस्टोरेंट खोला है सुरती बिक्की ने मिलके, तो मैं वहां चली गई थी उसमें। सर यो चक्कर लेकिन समझ में ना आ रहा, आपको डेफिनेटली धोखा हुआ है सर, मैं तो मतलब वाई विल आए। तो फिर वो कौन थी जिसने मुझे लूटा?
अब वो कौन थी इसका तो पता ही लगाऊंगी मैं। और अगर आप तीनों के साथ ये घटना हुई है तो हो सके कि कोई हमारी हमशक्ल हो। वेल मॉम, मुझे लगता है जी वो गुजराती हस्बैंड वाइफ ही हैं इस कांड के पीछे इज़दा। अब हमें नहीं बैठना चाहिए, अखियां नीचे इज़दा है। जो कोई भी है इन्वेस्टिगेशन तो करनी पड़ेगी। बुलवाओ उस मियाँ बीवी ने। ओके। आए। कबाड़ी वाला। किधर है गंगूबाई, किधर है? અહીંયા છે। आ गए? हाँ, नहीं बुलाती ना तो भी हम लोग आ जाते, क्योंकि मैं हूँ मुकेश भाई मेहता। गौर से सुनिए, मैं हूँ जो कहता राजकोट में। ऐसा? अरे ऐसा ही, बराबर ऐसा। क्योंकि है ना, अभी मेरे को एक ऐसा सबूत मिल गया है कि तुम गंगूबाई हो, वो साबित हो के रहेगा। तुमने है ना मेरे घर में लाखों रुपए की लूट की है, ये सब साबित हो जाएगा राजकोट में। ये देखो, ये रहा वो सबूत। इसको ना देख के तुम मना ही नहीं कर सकोगी कि तुम गंगूबाई नहीं हो राजकोट में। वेल ब्रो, व्हाट इज दिस इज द हसीना अगर फ्लाइंग है तो मैं हूं किस इज द है। ये ना एक वीडियो फिल्म है। गेंदा कतरीली का वीडियो। क्या वीडियो है? दिखा ले, हम भी देख लें वीडियो। अरे लगाना सबूत थारा। देखा, इसको देख के अब तुम बिल्कुल मना नहीं कर सकती हो कि तुम गंगूबाई हो राजकोट में। एक्सक्यूज मी ब्रो। मॉम, ये वीडियो झूठा है। मेरा भी किसी ने एक बार वीडियो बना के ना मेरी बीवी को दिखा दिया था, जिसमें मैं उसकी सहेली के साथ आइसक्रीम खा रहा हूँ। वो सच्चा था। वेल, लेकिन मैडम ये वीडियो जाली है। इस तरह के नकली वीडियो बनना आजकल आम बात हो गए हैं। और अब तुम दोनों चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि मैं एक पुलिस वाला हूँ। क्या है? जा भैंसिया। ये भैंसिया? चलो जा। ये भैंसिया बोला ना? अरे सर भैंसिया? भैंसिया ना? जमींदार साहब, इस बार भैंसिया ने दूध देना तो दूर, घर का रखा दूध भी पी गई है। इस बार लगान माफ कर देते तो मैं चमचम खाता। माफ लगान? अरे हमारा लगान माफ हो गया यार। चल अब छुट्टियां लेके अपन चलेंगे विदे। कुछ हुआ था क्या? कुछ नहीं। क्या वीडियो है यार ये? What is this nonsense? वही तो कह रहा हूँ, झूठा वीडियो है ये। बहुत बने हैं मेरे ऐसे। ओ बिल्लू, भैया डिनर लगेगा आपको? यार बिल्लू, मेरा दिल कह रहा है कि मॉम गंगूबाई हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर मेरा दिमाग ये भी कह रहा है जो हमने वीडियो में देखा है वो बिल्कुल मम्मी जी जैसी थी। खुद का तो मुझे भी हुआ भैया, लेकिन मैं चुप रहा, क्योंकि मुझे डर है ना कि कहीं मैडम मेरे दांत ना तोड़ दे। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया कि मैडम और गंगूबाई एक हैं या अलग अलग। कौन है वहां? अय्या, मी गंगूबाई।
आता माझी सटकली. भैया ओ बिल्लू, ये चुनाव का मौसम आ रहा है, आप किसे देंगे वोट? देखो यार, वोट देने के लिए ना टाइम निकालना पड़ता है, तो मूड हुआ तो दे देंगे वोट. ये मैं क्या सुन रहा हूं? ये क्या कह रहे थे आप कि मूड हुआ तो वोट देंगे? इनका ऐसे ही है. हमारे भैया दुनिया के सबसे आलसी आदमी. वेल, वाह, पहले तो आप लोग वोट देते नहीं हैं और फिर कंप्लेन करते कि सरकार कुछ नहीं करती. अगर आप लोग वोट नहीं देंगे तो सही सरकार चुन के आएगी कैसे? वेल ब्रो, यू आर राइट इज द. मैं काम के बोझले हो गया हूँ, टाइट इज द. दादाजी, वोट देने से ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है? इनका है, मुझे पता है इनका काम क्या है. ये यहाँ से चले जाएंगे छुट्टी लेके वोट डालने के नाम पर, और फिर जाएंगे और जाके लप्पी लूथरा जी के साथ फिल्म देखेंगे. वेल, क्यों भाई, मोहल्ले की सारी छोरियों का फोटो मन में मूरत की तरह स्टोर रहे हुए, इन्हें ना पहचान रहे? आए. अबे कौन आए कौन गए? यो आए, और यो हैं देश के प्राइम मिनिस्टर. Oh my God! अबे चले चल डेली सोप. अरे इनकी फिल्म आ रही है यंगिस्तान, जिसके यो हीरो हैं, और उस फिल्म में यो बने हैं देश के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर. ओ वो अच्छा, वही ना, फिर वही तो मैं वही गच्चा हो रहा था मुझे. मैं फिर वो पॉलिटिशियन जो होते हैं वो तो कुर्ते पजामे में होते हैं, कोई धोती में भी और अलग अलग टाइप, लेकिन ये ऐसे मॉडर्न कपड़ों में नहीं रहते ना, तो फिर मैं इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया. तो इसमें फिर मेरी गलती थोड़ी ना कि मैं नहीं पहचान पाया. तो मैंने, अरे पॉलिटिशियंस की पहचान उनके कपड़ों से नहीं, उनकी सोच से करनी चाहिए. वाह, क्या विचार है. अगर देश के हर नागरिक के यो ही विचार रहे तभी देश करेगा उन्नति. और अगर आपको पॉलिटिशियंस के बारे में और जानना है तो देखिए हमारी फिल्म यंगिस्तान 28 मार्च को. ठीक है, अब हम चलते हैं, लेकिन देखना मत भूलिएगा 28 मार्च यंगिस्तान. जरूर देखेंगे जी, जरूर देखेंगे. हेलो. और दादाजी वोट जरूर डालिएगा. इज द याद दिस वन. गंगू भाई जी आप यहाँ? या आई एम वेरी हैप्पी, मी टू, ग्लैड यू. गंगू बाई इज द. आप जो यहाँ आए इज द. क्या पियेंगे जी? चाय, कॉफी या ठंडा इज द. मेहमानों का स्वागत करना है मेरा फंडा इज द. अय्या, मला माहिती है, मेरे को ठंडा शरबत कॉफी पिला के तू मेरे को पकड़ने को मांगता है ना. पर मैं बोलती है तुम लोग को, मैं गंगूबाई. गंगूबाई को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन नामुमकिन. वो तो डॉन है ना, जिसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. इथे आ छोटा डॉन, इथे आ, इथे आ डॉन. ए छोटा डॉन, इथे आ, इकडे. ओ बिल्लू. थांबा. हाँ क्या? प्रोग्राम है भैया. सॉरी गंगू भाई, सॉरी. हमको माफ
कर दो गंगू भाई, हमको माफ कर दो, सॉरी। या और मत करो हमारी सुताई इज़्दा, और सहन नहीं कर सकता मैं ठुकाई इज़्दा। वाह 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 वाह, हमारी चौकी के धर्मवीर विदाउट स्कर्ट इन पैंट। वाह वाह, अरे वाह गंगू भाई, तू तो हूबहू हमारी मैडम की आवाज निकाल लेती है। या वेरी गुड, आई लाइक हिम। तो फिर डराए को? मैं गंगूबाई ना हूँ, मैं चंद्रमुखी हूँ, चंद्रमुखी। अरे कितने बेशरम हो यार, कितने बेवकूफ हो। कतई वर्दी पहन के गंगूबाई जैसी चोरनी को चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स। ना तुम्हारी कस्टमर है, तुम्हारे रेस्टोरेंट में आई, तुम बेटर लग रहे हो उसके, और सॉरी बोल रहे हो गंगूबाई ने। यो ना कि पकड़ ले। वाह, तुम जैसे और हो जाएं 2-4 पुलिस वाले हैं वर्दी में तो क्रिमिनल्स की एस। वो तो खैर हो ही रहा है मैडम, लेकिन आप यहाँ चौकी में इस तरह गंगूबाई क्यों बनी हुई है? इसलिए बनी हुई हूँ ताकि कुछ किलू सुराग वगैरह कुछ मिल जाए, कोई गंगूबाई का ही साथी मन ने गंगूबाई समझ के अप्रोच कर ले। आएगा नहीं, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, डोंट वरी। तुम यहाँ सरकार से ना मुफ्त की खींचो पगार, लगो काम पे ही। बहुत सुताई हो गई भैया, अब ये खत्म करो जल्दी से ड्यूटी व्यूटी, फिर जाके सिकाई करेंगे। क्या भैया? ओ बिल्लू, क्या भैया? क्या है? आपके स्कूटर को आज ही खराब होना था क्या, जब हमारी ऑलरेडी इतनी कुटाई हो गई है? भाई मशीनरी है, खराब हो सकती है। अय्या, डर मत, मॉम है, मॉम मॉम। मैडम मैडम, हम लोग थोड़ा सा सुबह होने के पहले निकल गए चौकी से, लेकिन गोलू सनी है चौकी में, वो जाग रहे हैं। ए गोलू सनी कोण आहे? ओ मी मैडम नको, मी गंगूबाई, अच्छे अच्छों की आई, आत्ता माझी सटकली। अय्या, मॉम मजाक करती हैं और मिमिक्री भी अच्छी कर लेती हैं। मिमिक्री भैया? या दिस वन। ए क्यों रे सूखा झींगा, समझ में नहीं आता है तुम लोग को सीधा बात? मी गंगूबाई, ओ लास्ट टाइम तुमको झाड़ू से मारा, तुम्हारा खींचा से सब पैसा, घड़ी, अंगूठी सब लिया। हाँ ओ गंगूबाई, चलो आज वो रिपीट मारने का। देखिए मैडम, एक ही दिन में 2-2 बार एक जैसा मजाक करना ये सही बात नहीं है मैडम। मजाक ना? इथे आ, इथे आ, मैं तेरे को मजाक दिखाती है। आ देख, चांगला है तू, गोरा गोरा मोटा गाल तेरा, चांगला है। क्या? प्रोग्राम है।
का है ये? ऑर्गेनाइज करके रखने का फाइलों ने। मैडम हमें गंगूबाई ने फिर से पीटा। या मॉम, दोनों तरफ से पीट रहे हैं। हम इज्दा हसीनाएं अगर फुलझड़ी हैं तो मैं हूं बम इज्दा। और तुमने ये जो वर्दी है, ये क्या कॉमेडी सीरियल बनाने के लिए पहन रखी? ना तुम्हें एक लेडी पिट जावे और तुम जो है आदमी नुमा प्राणी पिट के आ जावे हो, यो ना है कि उसे पकड़ना है। तो मैं भी देख लूं भाई कौन घूम रही मारी शकल की हम शकल। ओ बिल्लू, क्या? मैडम एक सवाल पूछूं, अगर आप मेरे दांत ना तोड़ने का वादा करें तो? ये भी एक सवाल ही है वैसे। पूछ यार पूछ। कल रात को आप कहाँ थी? આજે તો છે ને બધું નક્કી કરી જ લઈએ ચાલ यार एक तो सुनो, ऐसी तो कोई तुम जो है अपना रेखा और अमित जी की जोड़ी हो नहीं रहे हो कि तुम्हें देख के एकदम मचल जाऊं। काफी इरिटेटिंग, क्यों जो है हर वक्त अपना मुंह उठा के यहाँ चौकी में चले आवे हो? अरे गंगू, अरे वाह वाह, का बात वाह। अरे पुलिस का वर्दी माँ एकदम लल्लन टॉप लॉलीपॉप लगे रहे। बाकी आँख फड़क गई, पड़ोसन भड़क गई। अभी तो आंख फड़की है, जो फूट ना जाए। अगर चाह रहा हो तो बता रहा क्यों आ तू? या ब्रो, व्हाट इज द नेम इज द बड़ौदा में ट्रैफिक जैम इज द। अरे दादाजी, हम हूँ संपत, हो जाऊंगा चंपत। आँख फड़क गई, पड़ोसन भड़क गई। क्यों ए गंगूबाई भूल गई क्या? अरे अपने पड़ोसी शर्मा जी, उनका नौकर है ये संपत। इसके साथ है ना तुम्हारा लप्पा झप्पा चल रहा था ना, है ना? दोनों प्यार में हो ना राजकोट में। नौकर के संग? अरे गंगू, हमरा के पहचाने नहीं हो का? हमें तुम्हार संपत, तुम्हार डार्लिंग। डार्लिंग ना? ए बिल्लू, जरा डार्लिंग ने लाइयो नजदीक। आओ प्यार के प्यास से। समेट इकट्ठा कर। ओ बिल्लू, मैडम जी, का बिखेर दी हो पूरा। हाँ भाई, डार्लिंग का तो हो गया काम, है नहीं? तुम अगर यो ना चाह रहे हो कि तुम पे भी झाड़ू चले तो निकल लो, आना नहीं दोबारा। ये गंगूबाई ऊंचू मेहता, गौर से सुनिए जो मैं हूँ कहता। मैं ना ये सब कुछ है ना सब लोगों को बता दूंगा, सारी दुनिया को बता दूंगा कि पुलिस वाले दूसरों के घर में नौकर बन के जाते और वहां पे चोरी और लूटपाट करते हैं राजकोट में। और ये सब कुछ है ना मैं पेपर में भी छपवा दूंगा राजकोट में। अरे वो सब छोड़ो ना। ए ओ गंगूबाई, मेरा ब्लू कलर का सैंडल किधर रखा तूने? किधर रखा, किधर? हाय ना मैडम, ये लो। चल 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 ए, चल ना। हम एक बात तो पक्की है कि कोई ना कोई गंगूबाई तो जरूर है जिसने इनके घर पे चोरी की, मुझे और भैया को पीटा, जीजू को लूटा और जो इस संपत्ति है। लेकिन मैडम वो जो कोई भी है उसकी शक्ल आपसे मिलती है। या मॉम, अगर जल्दी नहीं गया उसे पकड़ा इज्दा तो मामला बिगड़ जाएगा तगड़ा इज्दा है। गंगू बाई।
सर सर आप अचानक कोई काम था तो मन्ने बुलवा लेते। मिस चौटाला, ये ऑर्डर्स ऊपर से आए। कैसा ऑर्डर है सर ये? आप खुद ही पढ़ लीजिए, लेकिन वो पढ़ने से पहले आप ये न्यूज़ पढ़ लीजिए। इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला गंगूबाई बनकर कर रही है लूट। पुलिस और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सर, मैं गंगूबाई ना हूं। मिस चौटाला, कानून को सबूत चाहिए होता है, और इस बात का एक भी सबूत नहीं है कि आप गंगूबाई नहीं हैं, जबकि इस बात के कई सबूत हैं कि आप गंगूबाई हैं। Well, what is the सबूत इज द? हसीनाएं अगर चुड़ैल हैं, मैं हूं भूत इज द है। मिस चौटाला, एक गुजराती कपल हस्बैंड वाइफ ने कुछ फोटोग्राफ, सीडीज और पड़ोस के एक नौकर को सबूत बनाकर ऊपर पेश कर दिया है। चीचू, आप ये कह रहे हैं कि आपको मैडम पर यकीन नहीं है? देखो बिल्लू, मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ कि मुझे जिसने लूटा है वो मिस चौटाला नहीं है। हमारी सुताई भी गंगूबाई ने की थी। हाँ, तो फिर उन लोगों की बात का और ऊपर वाले ऑफिसर्स के ऑर्डर्स का क्यों यकीन कर रहे हैं आप? बिल्लू, तू शांत रहे। क्यों? नहीं मैडम, नहीं, मैं शांत नहीं रहूंगा मैडम, मैं शांत नहीं रह सकता। आप पर इस तरह के बेतुके इल्जाम लगते रहे और मैं शांत बैठा रहूं? नहीं मैडम, नहीं, मैं तो चुप बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। और इस दुख की घड़ी में मैडम मैं आपके साथ हूं। कुछ हुआ था क्या? तूने इस दुख की घड़ी में गाया हैप्पी सॉन्ग इज द, उसके लिए मौका था रॉन्ग इज द। खैर सॉरी, वो क्या ऑर्डर है ऊपर से जो आया है? हमारे पढ़ने की कोई जरूरत ना है, आप खुद ही बता दीजिए। आपकी गिरफ्तारी का ऑर्डर आया है। नहीं 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 नहीं। सर ये आप क्या कह रहे हैं? सर ये कैसे हो सकता है? सर ये सुनने से पहले मेरे कान के पर्दे फट क्यों नहीं गए? बदकिस्मती के बादल छट क्यों नहीं गए? आप कमिश्नर की पोस्ट से हट क्यों नहीं गए? मार लीजिए मैडम, मार लीजिए, मार लीजिए मैडम। आज आपके रैप्टे की रफ्तार तो मैं सहन कर लूंगा, लेकिन आपको गिरफ्तार मैं नहीं देख सकता। मौके की नजाकत ने समझ गुलगुले। क्यों समझूं मैडम, क्यों समझूं और क्या समझूं? और अपने इस दिल को कैसे समझाऊं जो आज तक कानून की आइसक्रीम की क्रीम थी, जो आज तक कानून के इडली के सांबर थी, जो आज तक कानून के छोले का भटूरा थी, वो चंद्रमुखी चौटाला आज अरेस्ट होने जा रही है। क्यों क्यों क्यों? सर सबूत, गवाह चाहिए होते हैं सर। सबूत और गवाह कहाँ हैं सर आपके पास? बताइए सर, कहाँ हैं? गुलगुले, तुम चुप रहो। चुप। गोपी, मिस चौटाला को हथकड़ी पहनाओ। नो सर, मैं मॉम को कैसे पहना सकता हूँ हथकड़ी इज द? ये हमारे सामने कैसी मुसीबत आके है खड़ी इज द। नो, मैं मॉम को हथकड़ी नहीं पहनाऊंगा जी। गोपी, ऑर्डर ऊपर से आया है। पहना हथकड़ी।
चमायला. भूतवा, भैया भूतवा कहाँ है? अय्या. गंगू. अरे गंगू, गंगूबाई अच्छे अच्छों की आई हत्ता माझी सटकली. अरे गंगू, अरे तुम तो गजब ढा रही हो. हमरा कहने का मतलब है ऐसा अचानक यहाँ पर कैसे आँख फड़क गई, पड़ोसन भड़क गई. आता मी भड़कली. अरे तू माझा डार्लिंग है ना, तो तेरे को मिलने को नहीं आएगी तो क्या सलमान को मिलने बैंड रह जाएगी. अरे हमरा कहने का मतलब वाह, तू चंद्रमुखी चौटाला है ना, वो का पकड़ लिए है. और ऐसा में तुमरा के खुले में नहीं घूमना चाहिए. आँख फड़क गई, पड़ोसन भड़क गई. ऐसा का है. चल हट. है गंगू भाई, हमरा के काहे मार रही हैं? अरे काय की गंगू बाई, ये थारी सामत आई. मैं हूँ चंद्रमुखी चौटाला. तुम्हें क्या लगा हमारी मैडम एक नंबर की बॉडम बसंती हैं? मेरा मतलब है एक नंबर की झल्ली झमकुड़ी हैं. मेरा मतलब है लोमड़ी भी फेल है हमारी मैडम के आगे. Are you mad? मेरा मतलब है हमारी मैडम बहुत तेज है यार, मतलब बहुत इंटेलिजेंट है, शार्प है, ब्राइट है, ब्राइट. हमारी मैडम तो तब भी समझ गई थी जब चौकी में तुम्हें पहली बार मैडम ने देखा था, समझे? चल ये बता कौन है यो गंगू बाई. अय्या. आता माझी सटकली. चंद्रमुखी चौटाला, अब तुम जेल में चक्की पिसोगी और मैं ये सारा सामान लेके भाग जाऊंगी. अय्या. आई ग, तू तो गंगूबाई आहे ना. गंगूबाई, आता तुझा खेळ खतम झाला. खत्म झाला. आता मेरी है, लेकिन तुम्हारा चेहरा इतना अलग क्यों है? Why is the? अरे यो है कारण. यो मास्क, यो हमारी शकल का मास्क बनवा के उसे पहन के सारा गलत काम यो करती थी. चोरी, लूट, कुकर्म यो करती थी ताकि इल्जाम हमारे पे आए, है ना? मैडम इसकी शक्ल देखिए गौर से, ये तो मेरी सूजी है. ये सूजी है मैडम, सूजी, जिसे 5 साल पहले आपने गिरफ्तार किया था ऐसे ही किसी कारण के लिए और इसे जेल भिजवाया था 5 सालों के लिए. वाह बेटा, तुम्हारे से बदला लेने के लिए यो सब तुमने करा. खैर, चिड़िया कितनी भी तेज क्यों ना उड़ ले, हवाई जहाज ने ना छू सकती. पिछली बार 5 साल के लिए गई थी ना, इस बार 10 साल के लिए डलवाऊंगी तुझे जेल.
नहीं छेड़ता है, चल। नहीं छेड़ूंगा मैडम, नहीं अरे छेड़ूंगा। नहीं छेड़ेगा, अभी मैं देखती हूँ कैसे छेड़ेगा। आऊंगी अभी थोड़ी देर में, आ रही हूँ, वेट कर। आए। Well, I am sorry is the truck car and lorry is the hey. किस लिए सॉरी बोल रहा है तू? आप मुझे ऐसे गुस्से से देख रही है ना, मैं सोचा शायद कोई मैंने गलती की होगी जी, है जी। बिजली का बिल चौकी का 3 महीने से पेंडिंग चल रहा है, भरा ना गया है। इंटीमेशन आया है, काट दिया जाएगा। मॉम, मैंने वो बिल्लू को कहा था जी भरने के लिए, इसने भरा ही नहीं, क्यों भाई? नहीं मैडम, मैं तो गया था बिजली का बिल भरने के लिए बिजली विभाग में, फिर वहां पे मैं भूल गया, तो फिर मुझे याद नहीं रहा कि मैं क्या भरने आया हूँ, तो मैंने वहां पे फिर केले बेचे। आना जरा 1 मिनट। यस मैडम। पैसे कहाँ हैं? पैसे तो हैं यहीं पे, ये पैसे ड्रॉअर में रखे। पैसे तो मैं लेके ही नहीं गया था। गोपी, ऐसा ही हो, पैसे पकड़ और कल सवेरे सबसे पहला काम तू यो ही करेगा, बिजली विभाग जाएगा, यो बिल भरेगा। और जो यो काम ना हुआ कल, तो मिस्टर गोपी, तुम्हारे बदन में बदकिस्मती का करंट मैं दौड़ा दूंगी। डोंट वरी मॉम, मैं एक जिम्मेदार इंसान हूँ, डोंट वरी। शट अप। सॉरी। मैडम नमस्ते, पानी पीना है। पिलाओ। नहीं, मुझे एफआईआर लिखवानी है, पानी पीना है। अरे लाइन पे ना पिया जा रहा। 4 दिन से प्यासी हूँ मैडम, क्या बता दूं। ले भैया, बड़ी मेहरबानी। क्या बात हो गई? असल में मैडम, हम अतर्रा से आई हूँ, चूड़ी पहनूंगी चूड़ी वाली गली में। अरे अतर्रा से आई है, अमेरिका से भी आई हो। चूड़ी की जगह ब्रेसलेट पहनना, तो भी मैं क्या करूं? ना ना मैडम, आप समझी ना, हम समझा ना पाई मैडम। हम अमेरिका से ना आई, हम तो अतर्रा से आई हैं। क्या हो गया? मैडम हम दोनों है ना अत्तरा में रहते हैं, वहां से आए हैं। अरे तर्रा 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 तर्राए जा रहे हैं, यो नहीं आगे बढ़े। अत्तरा से आगे बढ़ेंगे तो बांदा आता है। मतलब अत्तरा में मैडम एक कुआं है जिसके आसपास धुआं है, तो वहां का जमींदार जो है ना, वो उस कुआं में से हम लोगों को पानी ही नहीं लेने देता। पानी पीना है। नहीं तो तुम लोग क्या चाहते हो? हमारी मैडम वहां जाकर के कुआं खोदे और पानी निकाले? आना जरा। वाओ 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 वाओ। ऐसे बात करते हैं पब्लिक से? पुलिस पब्लिक की सर्वेंट है, पुलिस पब्लिक की सेवा के लिए है। करो सेवा करो, पानी पिलाओ। पीना है ना? नहीं। अबे जब कर रहे हैं सेवा तो ले क्यों ना रहे? पिला पानी। हाँ ठीक है, दे दो। पानी पीना है। तो मैं ये क्या लोहा पिला रहा हूँ? लाओ, बहुत पी लिया, मैं पीऊं। हाय, बड़ी मेहरबानी। दरअसल मैडम, मैं क्या कह रही हूँ मैडम, बड़ी कृपा है जाएगी आपकी, हमारे संग अतर्रा चल लो। क्या है कि जमींदार आपको देख के डर जाएगा। नहीं, मैं ताड़का की शकल की हो रही हूँ, मन देख के डर जाएगा। ना ना मैडम, आप समझी ना। मैडम, हम सही से समझा ना पाई। दरअसल बात क्या है मैडम कि आप हमारे संग अतर्रा चलोगी तो जमींदार ये देख के मैडम डर जाएगा कि भैया देखो, इनकी पहुंच तो लेडीज पुलिस तक है रही है। तो फिर मैडम वो कुइयां से पानी भरने देगा हमें। इतना बस? इतने छोटे से काम के लिए इतनी लंबी चौड़ी मैडम जाएंगे? आना जरा। यस मैडम। वाओ 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 वाओ। मेरा ये मतलब नहीं था मैडम, मेरा ये मतलब था कि बहुत छोटा सा तो काम है, तो हम में से कोई भी जाएगा तो हो जाएगा।
हाँ तो मैडम आप किसी को भी भेज दीजिए, बस पानी पीना है। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है कि आज भी ऐसे इलाके हैं इस देश में जहां पानी तक पे लोग अपना अधिकार जमाते हैं, और ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। तू ये कल बिजली का बिल भरने जा रहा है ना, उससे पहले तू अतर्रा निकल और जरा जमींदार ने समझा के आ। मॉम अगर ना समझे तो? ना समझे? ना समझे तो फिर मैं समझाऊंगी अपने स्टाइल में। यस! ठीक है जी, हो जाएगा, आप लोग निकलिए। लेकिन पानी पीना है। अरे इनको दो जरा घड़ा और बाल्टियां। ए गोलू सनी। देखा कितनी कृपालु है। आलू है? ना ना मैडम, गलती है गई, सही से ना बोल पाई। कोई नहीं कोई नहीं, चलिए, ओके, नाइस मीटिंग। पानी पीना है। इसमें है। चलो जल्दी, बड़ी मेहरबानी मैडम, आओ। अरे वाह, आइए आइए। अरे जुग जुग जियो भैया। अतर्रा 10 किलोमीटर दूर आ गए, पहुंच गए अब तो। ले 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 ले। कितना था धुआं इसका, अच्छा हुआ मुझे कुछ नहीं हुआ इसका। हाईवे से अचानक गार्डन कैसे आ गया, धुएं के पार इसका। देखता हूँ देखता हूँ देखता हूँ। हाय दया। राजकुमारी कमलकांता, मैं कुछ नहीं जानता। जितनी जल्दी हो सके हम दोनों को विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे पिताश्री महाराज कमल चक्षु हमारे प्रेम के बीच दीवार ना बन जाए। चूहा पहलवान है। सच कहा आपने राजकुमार सौमित्र। मेरे पिताश्री हैं विचित्र। उन्होंने राजा शुद्ध बदन के साथ शुद्ध बदन मेरा विवाह करने का प्रयत्न किया है। चुईया भैंगी है। नहीं नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ऐसा होगा। राजकुमारी कमलकांता, और ऐसा जरूर होगा। बबेरू के इतिहास में। कौन हो तुम? राजकुमार सौमित्र, यही है वो बबेरूगढ़ के राजा शुद्ध बदन, जो हमसे विवाह की लालसा रखते हैं। चुईया भैंगी है। ए विचित्र प्राणी, तुम वहाँ छिप छिप कर क्या देख रहे हो? चल हट। बाहर निकलो। आता हूँ जी, आता हूँ। कौन हो तुम? मैं हूँ गोपी इज़दा, जो पहनता है कानून की टोपी इज़दा है। ये किस प्रकार की भाषा में बात कर रहे हो? और ये किस प्रकार के वस्त्र धारण कर रखे हैं तुमने? बबेरू के इतिहास में। यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी। सन 2014 में ये आपने कैसे कपड़े पहने हैं और कैसी भाषा बोल रहे हैं? कंफ्यूजन। 2014? नहीं नहीं, ये तो वर्ष 503 चल रहा है।
किसके यहाँ बैठा था कल शाम को? भाटिया के, गुलाटी के, संधू के, खन्ना के? किसके यहाँ इतनी चढ़ाली कि मन घड़न तनाप सनाप बकबका रहा है बातें? वेल मॉम, आप मेरी बात का क्यों नहीं कर रही यकीन? इज़दा मैं जहां पहुंचा वहां सन चल रहा था 503 इज़दा। ठहरिए भैया, मैं नींबू पानी मंगवाता हूँ तो थोड़ा होश आएगा। अरे यार, मैं होश में ही बात कर रहा हूँ, आप ये क्यों नहीं कर रहे? प्लीज मॉम बिहेव। रिलीव। या दिस वन। अरे ये सारी बात छोड़, बिजली का बिल भरने को दिया था, भर लिया तेने? ओ मैं जी वहां बेहोश हो गया था जी, फिर पैसे भी पता नहीं कहाँ गए जी। पैसे भी बेहोश हो गए थे क्या? नहीं नहीं, ऐसा है, ये होशियारी जो यो झाड़ रहा ना यहाँ, यो मैं समझ गई हूँ सारी बात, सब क्लियर हो गया मन ने। पैसे जो मैंने दिए थे वो तो यो गया है खा, या तो इसने जुए में उड़ा दिए, या अपनी वो जो इसकी पगलेट आंटी घूम रही ना, क्या नाम उसका, लप्पी लूथरा, उस पे उड़ा दिए इसने। और ये हमारे सामने क्या बोलेगा, जवाब है नहीं कोई, इसलिए मन गढ़ंत यो घिसी पिटी 503 सन वगैरह की कहानियां पेल रहा है। वैसे भैया मैं आपको निहायती बेवकूफ, गधा, अकल से पैदल, दिमाग से कर्फ्यू लगा हुआ आदमी समझता था, लेकिन इतना नहीं जितना आज आपने साबित कर दिया। और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। जाने मन, मैंने एक से बढ़कर एक खूबसूरत चेहरे देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा खूबसूरती का भवन नहीं देखा। उफ, हिरनी की तरह तराशी हुई आंखें, लाल लाल टमाटर की तरह गाल, ये गुलाब की तरह सुर्ख लाल होंठ। पूरा सौंदर्य वर्णन प्राप्त करेगा फिर बैठेगा कान तू। चल आज ही शादी करेंगे, चल। कुछ हुआ था क्या? तू मुझसे शादी करने वाला था। क्या? अच्छा हुआ फिर तो आपने मेरे कान उमेट दिए, वरना मैं तो बर्बाद हो जाता भैया। नहीं, बर्बाद अभी होगा एक आदमी यहाँ। कल तक पैसे का इंतजाम कर गोपी, और बिजली का बिल भर, वरना कल ही मैं अपना इस्तीफा लाके दे मारी टेबल पे। कल थारा चौकी में लास्ट डे। वेल बहुत बड़ा पहलवान समझता है तू अपने आप ने, हैं? बोल, आज के बाद हिंदुस्तान की तमाम छोरियां हमारे लिए क्या हैं? बहन। ओके। एक्सक्यूज मी मॉम। किस किस चीज के लिए एक्सक्यूज होना मांग रहा है, ये बता पहले। नो मॉम, आज के बाद मैं ना कहूंगा आपसे एक्सक्यूज इज द, ना मी इज द। हसीना अगर देसी है तो मैं हूँ घी इज द। बिजली का बिल जमा कर दिया या फिर कोई बहाना रेडी फ्रेश एकदम? नो मॉम, मैंने बिजली का बिल नहीं भरा इज द, कोई बहाना नहीं करा इज द। हद कर दी भैया आपने, हद कर दी। मैडम के कहने के बावजूद भी आपने बिजली का बिल नहीं भरा। कितने भुलक्कड़ हैं आप। कोई इतना भुलक्कड़ कैसे हो सकता है? मैं भी तो हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी याददाश्त रखता हूँ अपनी। एक शेर अर्ज किया है कि तेरी जुल्फे में लेके भाग जाऊंगा, तेरी जुल्फे में लेके भाग जाऊंगा। सोच फिर लोग क्या कहेंगे जब मैं वापस ना आऊंगा। जुल्फी। कुछ हुआ था क्या? मॉम, दिस इज माई इस्तीफा इज द। आज के बाद मैं हमेशा के लिए यहाँ से हो जाऊंगा दफा इज द। ये मैं क्या देख सुन रहा हूँ भैया? ये क्या है ये? मतलब आप जैसा मोटी चमड़ी का आदमी जो बेशर्मी की चादर ओढ़ के सारी शर्म छोड़ के रिटायर तक होने को तैयार नहीं है, वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो क्या करूं बिल्लू? मॉम मेरी बात का नहीं कर रही है यकीन इस दा।
मैं जहां गया था वो युग था 503 ईसा। ओके बाय मॉम। अरे रुक गोपी, अबे चल ना। आर यू मेड? क्या बावड़ा हो गया, पागल हो गया है? नौकरी छोड़ रहा है तू? तो क्या करूं मॉम, आप मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रही है। पहले नहीं कर रही थी, करीब कर रही हूं। जब थारे जैसा आदमी नौकरी छोड़ने तक आ गया, इसका मतलब थारी बात में सच्चाई है। और सच्चाई जानने के लिए मैं खुद जाऊंगी सन 503 में।